नमस्ते बिहार, सुप्रभात और आप सभी को नवरात्र के पावन अवसर पर न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मां बेहद दयालु और कृपालु है। मां शैलपुत्री के मुख पर कांति में तेज झलकता है। मां शैलपुत्री बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती है और इनकी सवारी वृषभ है। मां अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती है। मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतों के राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में हुआ था और इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। देवी शैलपुत्री को देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना से जीवन में स्थिरता और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, घर में खुशहाली आती है और इन्हीं की अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, जो अत्यंत शुभ होता है। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुट गई है। तो देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ है। माता का आगमन हो चुका है और माता के आगमन के साथ ही जगह जगह भक्तों में हर्षोल्लास नजर आ रहा है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ अलग अलग मंदिरों में माता की आराधना के लिए भक्तजन पहुंच रहे हैं, क्योंकि मां हर तरीके से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। और देखिए, इस वक्त आपको सीधे राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां हमारे साथ ओम प्रकाश संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। राजधानी रांची में भक्तों का कितना उत्साह नजर आ रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त लाइव हम आपको दिखाएंगे संवाददाता ओम प्रकाश के माध्यम से। ओम प्रकाश, क्या तस्वीरें हैं, किस मंदिर में आप मौजूद हैं, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहा है और कहीं न कहीं तमाम जो राजधानी वासी हैं या फिर देश भर में इसे लेकर उत्साह का माहौल है। इस वक्त हम राजधानी रांची के रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर पर मौजूद हैं, जहां पर देख सकते हैं सुबह से ही जो माता की आराधना को लेकर तमाम जो भक्त हैं वो पूरी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जो पूजा अर्चना का कार्य है वो भी यहाँ पर तमाम लोग जो है वो पूरी आस्था के साथ करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। आप लोग ने पूजा की, क्या कुछ मांगा माँ से? तो बस यही मांगा कि मतलब फैमिली को ठीक रखे और सब कुछ अच्छा हो बस। ये आज से शारदीय नवरात्र कितना अहम होता है, इसमें पूजा अर्चना करना? बहुत ही अहम होता है। ये नवरात्रि के लिए मतलब दो तरह से मनाया जाता है, पर ये वाला का ज्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर जो भी जो श्रद्धालुगण हैं वो सुबह से यहाँ पर जो माँ की आराधना में लीन है। मैम, आपने भी पूजा अर्चना की। आज से नवरात्रा जो है वो शुरू हो रही है, शारदीय नवरात्र जो आज कितना माता रानी इस दरमियान जो है वो तमाम भक्तों के लिए हर तरह से कल्याण ही करती हैं। आप लोगों ने क्या कुछ मांगा? सारा कुछ पूर्ति करती है माँ हम लोगों का, हम लोग जो भी मानते हैं। और अभी तो 8-9 दिन माँ यहीं रहती है हम लोगों के बीच में, तो ये तो सभी के लिए बनता है और माँ पे पूरा विश्वास है कि माँ सबका कामना पूरा करती है। तो देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि जो माँ है वो तमाम जो भक्त हैं प्रकाश, हम भक्तों में उत्साह देख पा रहे हैं और श्रद्धा भाव के साथ वो माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। और एक तस्वीर राजधानी पटना से भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पटन देवी मंदिर से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या तस्वीरें हैं? पटन देवी मंदिर की अपनी एक और श्रद्धा है लोगों के मन में, एक आस्था की जगह है ये, और आज का दिन और भी ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा भक्तजन कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे भक्तों की जो कतार है उसको दिखाते हैं और माँ की जो है दर्शन हम करवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो बड़ी पटन देवी है यहाँ पे जो सती थी उनका दाहिना जांग जो है वस्त्र के साथ गिरा था, तो उस समय से ये शक्तिपीठ जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। और कहा जाता है कि आज 9 दिन की शुरुआत जो है शैलपुत्री की पूजा के साथ हो रही है। तो यहाँ पे फिलहाल पट बंद है, लेकिन फिर भी
जो चित्र है उस पे उसके दर्शन जो है यहाँ पे भक्त कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा है और अटूट श्रद्धा है कि यहाँ पे भक्त जो है वो सुबह से कतारबद्ध होकर के पूजा अर्चना जो है स्तुति कर रहे हैं। जो भक्त हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो पुरोहित हैं उनसे हम जो है जानना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या मान्यता है और किस मान्यता के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। बाबा थोड़ा खड़े हो जाइए, ये बताइए कि जो पूजा आज से शुरू हुई, शैलपुत्र की पूजा शुरू हुई है, 9 दिनों की आराधना होगी, क्या मान्यता है इस पूजा की? इस पूजा का मान्यता है कि माता रानी का सबसे पहले यहाँ तो ये जान लीजिए कि ये शक्तिपीठ है। माता रानी का दाहिना जांग जो यहाँ गिरा है और तीनों स्वरूप में माता रानी यहाँ विराजमान है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ के जो भैरव हैं व्योमकेश भैरव हैं। यहाँ के जो शक्ति हैं सर्वानंदकरी हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाली हैं, नगर रक्षिका के नाम से जानी जाती हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भीना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषे सुविष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काले। अर्थ क्या हुआ इसका? इसका अर्थ है कि शक्ति एक है और उन्हीं का अनेक रूप है। अनेक रूप में माँ शक्ति का जो है जो भी उपासना करता है माता का, उसके जिस रूप में उपासना करता है भक्त, उस प्रकार के उसके जो है फल की प्राप्ति मिलती है और मनोवांछित फल यहाँ प्राप्त होता है। बिल्कुल मनोवांछित फल प्राप्त होता है और इसी फल के प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो लोग हैं वो सुबह से आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं। क्या कामना किया है आपने माँ से, क्या मांगा माँ से? काफी देर से लाइन में किया। माँ से यही मांग है कि हमको मतलब शादी का हो गया है 4 साल, जल्दी से मेरी माँ को तो भर दो। जी बिल्कुल, देखिए ये अटूट श्रद्धा है। हर वक्त जो आते हैं अपने अपने मनोकामना को लेकर के आते हैं और पूजा अर्चना स्तुति करते हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना ये लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ देखिए बैठ कर के जो माँ के भक्त हैं वो यहाँ पाठ भी शुरू कर चुके हैं। तो तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग जो है मोबाइल में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, कुछ जो है किताब लेकर के पाठ कर रहे हैं। हवन की भी तैयारी है, तो आज से कलश के स्थापना के साथ पूजा अर्चना जो है शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है कि तमाम भक्त जो हैं वो चाहते हैं कि माँ उनकी मनोकामनाओं को पूरी करे। और कहा जाता है कि साक्षात 9 दिनों तक जो है वो माँ जो है वो रहती हैं हम लोगों के बीच। वैसे माँ का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ होता है, लेकिन ये 9 दिन जो होते हैं बहुत महत्व रखते हैं और इसी महत्ता को यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कि देखिए किस तरह से माँ के जो भक्त हैं पूरी आस्था, टूट आस्था विश्वास के साथ यहाँ पे आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और कामना मनोकामना जो है ये तमाम लोग जो है वो मांग रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम जानते हैं। ये बताइएगा कि चलने में आप असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी आप आई हैं माँ के दरबार, क्या कामना करने आई हैं? सब कुछ भगवान देवी माँ से अच्छा रहे और सब कुछ अच्छा से बीते, जितना है उतना मैं खुश। चलिए, तो ये देखिए ये संतोष है यहाँ पे और माँ दुर्गा जो है उनका एक स्वरूप जो है वो संतोषी माँ का भी होता है। अमित, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे मंदिर को भी बहुत ही भक्तों खूबसूरत ढंग से सजाया सवारा गया है। वो तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाइए जो इस वक्त घर पर होंगे, जो न्यूज़ 18 को देख रहे होंगे, वो मंदिर के भी दर्शन कर ले, माता के भी दर्शन कर ले कि कैसे वृहद तैयारियां नवरात्र को लेकर की गई है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सुबह हम यहाँ पे माँ के तीनों स्वरूप दुर्गा, काली और जो तीसरी स्वरूप है, तीनों का दर्शन हम करवा रहे हैं। और मंदिर का भव्य नज़ारा, अलौकिक जो नज़ारा है, जिस तरह से भव्यता के साथ इस मंदिर को सजाया गया है और ये जो है उसकी तस्वीर उसको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भक्तजन जो है वो आरती स्तुति भी कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं अपने अपने आस्था के हिसाब से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जिन महिलाओं ने पूजा कर ली है उनसे भी हम बात करेंगे, पुरुष जो है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात है कि ये श्रद्धा है। आप ये बताइए कि आई थी मंदिर में, आपने पूजा किया है, क्या कामना किया है? बस यही किया है कि माता रानी सब पे कृपा अपनी बनाई रखे। आज तक हमेशा हमारी माता की कृपा है कि यहाँ स्थान पे हम लोग रहते हैं और उनकी सेवा करने का मौका मिलता है हम लोगों को। लेकिन कहा जाता है कि माँ शक्ति का स्वरूप है और ये तो शक्तिपीठ ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा विश्वास। वाकई अमित, माँ शक्ति है, माँ स्वरूपा है, माँ स्वरा है, माँ स्वधा है और इसीलिए उनकी पूजा अर्चना भी वृद्ध रूप से की जाती है। और लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। पटना की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। एक बार फिर से राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां संवाददाता रातू रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, एक बार फिर से मंदिर के दर्शन
हमारे तमाम दर्शकों को करवाइए जो इस वक्त न्यूज़ 18 पर लगातार हमें देख रहे हैं। तो बिल्कुल हम जो आज का जो दिन है वो काफी खास है। माँ का आज प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है और इस वजह से सुबह से ही जो मंदिरों में भक्तों का तांता है वो तो देखने को मिल ही रहा है। तो वहीं साफ तौर से बात करें तो मंदिर को भी पूरी तरह से सजाया संवारा गया है और आज जो है वो तमाम भक्त जो है वो पूरी तरह से पूरे श्रद्धा भाव के साथ जो यहाँ पर पूजा अर्चना है और माँ के इस विहंगम स्वरूप का भी जो दर्शन है वो कर रहे हैं और इंतजार है उनके द्वारा काफी समय से किया चलिए जाता ओम प्रकाश, है। माता के दर्शन सुबह सुबह न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के माध्यम से लगातार लोग कर रहे हैं और आज का दिन है भी बहुत शुभ। प्रथम दिन है नवरात्र का। पटन देवी अपने दर्शकों को एक बार फिर से लिए चलते हैं क्योंकि इस मंदिर के प्रति भी लोगों की आस्था बहुत दिनों से बहुत सुदृढ़ बनी हुई है। पटना के लोग इस मंदिर में यूं ही लगातार आते रहते हैं और इस मंदिर की अपनी एक खास मान्यता भी है। और संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ वहीं पर मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें हैं और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आज के दिन मंदिर में क्या कोई खास कार्यक्रम भी रखा गया है, क्योंकि आज प्रथम दिन है तो कुछ आरती का कार्यक्रम हो या फिर उसके अलावा कुछ भोग प्रसाद, इसके लिए भी कोई खास तौर पर व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल यहाँ पे मंदिर में जो है फिलहाल पट बंद है और जो मुख्य पुरोहित है विजय शंकर गिरी, उनसे जो हमने बात की है वो भी जो है दर्शकों को आप दिखाएंगी सुबह। चूंकि आप खुद पटना शहर से हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से आपकी भी अटूट आस्था है। तो फिलहाल जो कार्यक्रम है आज का उसके संदर्भ में हम बताते चले कि आज जो है अभी वस्त्र जो है वो बदला जा रहा है। इसके बाद माँ का भोग लगाया जाएगा जैसा विजय शंकर गिरी ने बताया है और उसके बाद जो है फिर कलश स्थापना चूंकि आज से है तो आज यहाँ पे कलश स्थापना भी की जाएगी और फिर माँ के लिए जो भक्तजन जो हैं फिलहाल जो चित्र का दर्शन कर रहे हैं। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि अभी आपने पुरोहित जी से बात की है जो मुख्य पुरोहित हैं, तो क्या उन्होंने इस बात की भी कोई जानकारी दी कि कोई शुभ मुहूर्त है जिसमें खास तौर पर माता की पूजा की जाएगी? क्योंकि आपने भी बताया कि अब सुबह के 7 से ज़्यादा वक्त बीत चुके हैं तो अब तक मंदिर का पट नहीं खुला है, भक्तजन वहां पर मौजूद हैं, तो क्या और थोड़ा वक्त लगेगा पट को खुलने में? बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो इस वक्त हमें देख पा रहे होंगे और वो पटन देवी जाना भी चाहते होंगे, तो उनके लिए क्या आदेश? बिल्कुल, देखिए इस संदर्भ में हम एक बार फिर से यहाँ पे जो पुरोहित हैं उनसे हम जुड़ते हैं और उनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा बाबा कि आज जो है कोई शुभ मुहूर्त है, कितने बजे से कितने बजे तक है कलश स्थापना पूजा की जो है और पट कब खुलेगा? ये 9:30 से पट खुल जाएगी और 11:30 से जो है अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त में यहाँ माता रानी का कलश स्थापन किया जाता है और उसमें आराधना किया जाता है। अभी जो है से इस बार जो है से माता रानी का आगमन और गमन जो है दोनों विश्व के लिए थोड़ा सा अकल्याणकारी है। इसके निवारण हेतु सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का लोग जाप करेंगे, पाठ करेंगे तो इनसे उनकी जो है सही प्रकार के बाधा से मुक्ति मिलेगी, धन धान और संतान की प्राप्ति होगी। नहीं, कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ नहीं भी आ पाए अगर वो मन में सिर्फ माँ की स्तुति कर लेते हैं तो माँ उनको उनकी मुराद पूरा करती है, माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। जी जी बिल्कुल, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा भक्त लोग अपना घर में बैठ कर के भी माता रानी का चिंतन, ध्यान, स्तवन, पूजन इत्यादि जो भी करेंगे, मानसिक पूजा भी जो करेगा, उनको सभी प्रकार का फल जो है उनको प्राप्त होगा। अमित, क्योंकि इस वक्त आपके साथ पुरोहित जी हैं तो जरा उनसे भी पूछिए कि माता का आगमन कैसे हुआ है, क्योंकि हर वर्ष माता अलग अलग सवारी लेकर आती है और उसके अपनी एक मान्यता होती है। इस बार माता का आगमन कैसे हुआ है? बिल्कुल, देखिए एक अहम सवाल जो है हमारी सुबी जो है एंकर वो जानना चाहती है कि माँ का आगमन जो है वो इस बार किस सवारी पे हुआ है और वो किस तरह का फल देंगे, विदाई किस जो है सवारी पे? माँ का आगमन इस पर डोली पर हुआ है और गमन जो है से मुर्गा पर। इसका फल जो है से विश्व में थोड़ा सा महामारी का जो है प्रकोप जो है रहता है, इसके शांति के लिए वो मंत्र सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुदान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय का ये फल जो है इसका जो है निवारण के लिए इसका। बिल्कुल, देखिए सुबह यहाँ पे कुछ युवक भी हैं जो पूरे मंदिर की व्यवस्था जो है वो देखते हैं। शुभम हमारे साथ मौजूद है। शुभम, ये बताइएगा कि आप लोग जो है सुबह से
जो जानकारी है कि 4 बजे के आसपास आप लोग यहाँ आ जाते हैं और 9 दिनों तक आप लोग लगातार यहाँ पे अपनी शक्ति श्रद्धा से जुटे रहते हैं। जी जी जी, हम लोग सुबह से ही हम रहते हैं। नवरात्र के समय में ही इस बार 50 लड़का का टीम रखा गया है विधि व्यवस्था को देखने के लिए। बाकी प्रशासन लोग भी हैं, किसी तरह का कोई भी यात्री कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब व्यवस्था शारीरिक रूप से चल रहा है। वाकई अमित, पूरी मुकम्मल तैयारी रखी गई है भक्तजनों के लिए। जो भी श्रद्धालु इस वक्त मां पटन देवी के दर्शन करना चाहते हैं वो सुबह 10 बजे तक मंदिर प्रस्थान कर सकते हैं और माता के दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आपके माध्यम से। एक बार फिर से रातू रोड अपने दर्शकों को ले चलेंगे राजधानी रांची, जहां संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। ओम प्रकाश, वहां की तस्वीरें लगातार हम आपके माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मंदिर में क्या कोई खास तैयारी आज के दिन के लिए की गई है भक्तजनों के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज जो है वो विशेष पूजा का आयोजन जो है वो मंदिर परिसर में किया जाता है। और यहाँ भी इस वक्त अगर बात करें तो माता के जो दर्शन के लिए सुबह से ही लोग जो हैं वो कतारबद्ध हैं। विशेष आरती की व्यवस्था जो है वो आज मंदिर परिसर में की गई है। वहीं बता दें कि रातू रोड में ही दुर्गा मंदिर के ठीक बगल में जो आरआर स्पोर्टिंग का जो अगर बात करें तो हर साल जो यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है वो भी काफी खास होता है। और यहाँ पर ही कलश जो उसकी स्थापना होती है, आज से उस कलश की पूजा होती है। और माता रानी के जो 9 रूपों की पूजा, आज शैलपुत्री की पूजा है, तो इसी तरह से हर स्वरूप की पूजा जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और पूरी तरह से लोगों में जो आस्था है वो यहाँ पर वाकई ओम प्रकाश, माता के प्रति लोगों की आस्था श्रद्धा भरपूर है और पूरी सच्चे भाव से लोग आज मंदिर पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी हर मनोकामना आदि शक्ति पूर्ण करे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तस्वीरें लगातार आप तक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे।